कोई भी इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई भी इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल सुधार ना सके। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, आपकी लाइफ में बहुत खुशियां आए, आपको जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे, आप जो चाहें वो चीज दौड़ कर आपके घर में आए। हमारे अंदर ना कुछ आदतें हैं, और मैंने देखा है कि ये आदतें हमारे माता पिता में भी हुआ करती थी, लेकिन हम एक्सट्रीम कुछ गंदी आदतों की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं। उनको अगर उनके बड़े बुजुर्ग एक बार किसी चीज के लिए रोक देते थे या टोक देते थे, तो यकीन मानिए वो उस चीज को दोबारा नहीं करते थे। लेकिन हमारी ये जनरेशन या हम लोग उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करते हैं और एक ही गलतियों को दोहराते हैं। आपको भी आज इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि क्या मेरे हस्बैंड में, क्या मेरे पति में, क्या मेरे बच्चे में, क्या मेरे परिवार में किसी भी व्यक्ति के अंदर ये आदत है, और क्या मुझ में खुद में ये आदत है। मेरे अंदर इसके अंदर जो आदतें होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आई एम सॉरी, हाँ मैं ये गलती करती हूँ, लेकिन ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगी। और अगर मुझ में इसमें से कोई भी आदत नहीं हुई तो यस, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इसमें से कोई भी आदत नहीं है। सबसे पहली आदत है थाली में झूठा खाना छोड़ना। देखिए, अब मैं आपको इसके दो पहलू बताती हूँ, क्योंकि मैं थाली में कई बार झूठा खाना छोड़ती हूँ, बट इसका कुछ रीजन है। जब मैं फेंगशुई सीख रही थी आज से करीबन 21 साल पहले, तब मुझे बताया गया था ये उपाय। अब हम जो है थाली में जब झूठा खाना छोड़ते हैं तो हम कहते हैं हम अन्नपूर्णा देवी का अपमान कर रहे हैं, हम खाने का अपमान कर रहे हैं। खाना उतना ही लो जितना खाना चाहिए, खाना उतना ही खाओ जितना बर्बाद ना हो। मेरे अंदर भी उतनी आदत है, मेरे को अगर 2 रोटी खानी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले 1.5 रोटी ही बोलूं, और अगर आधी की भूख हो तो ले लूं, नहीं तो फिर मैं उसको मना कर देती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। 99.9% मैं अपना खाना थाली में झूठा नहीं छोड़ती, पर हाँ इतना सा पोर्शन मैं खाने के अंदर जरूर छोड़ती हूँ। लेकिन इसके बारे में अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो जब हमारे माता पिता ने हमें भोजन करना सिखाया तो वो कहते थे थाली को पानी से लेके मन सो, गायत्री मंत्र पढ़ो, खाने का हर एक चीज निकाल के साइड पे रख दो। तो हमने क्या किया, हम जो खाना खाने जा रहे हैं वो चीटी के नाम का हमने पहले से निकाल के अलग रख दिया। लेकिन चाइना में जब मैंने फेंगशुई सीखा तो चाइनीज ये कहते हैं कि खाना खाने के बाद अपनी थाली में थोड़ा सा जरूर छोड़ो, ताकि जब वो बर्तन धुले वो नाली में जाए वो खाना, तो जो जीव जंतु भूखे हैं उन्हें जरूर मिले। तो जो मेरे सर मुझे चाइना से आए थे और जिन्होंने मुझे फेंगशुई सिखाया था, उन्होंने मुझसे कहा था, राखी, कि खाने में चाइना वाले ये मानते हैं कि थोड़ा भोजन छोड़ने का मतलब है कि हमारे पास पर्याप्त भोजन है, हम इतने भुक्कड़ नहीं है कि हम भूखे नहीं मर रहे कि हमारे पास बिल्कुल भोजन ना और हम थाली में ना छोड़े। तो चाइना में ऐसा रिवाज है कि वो खाने के बाद खाना जरूर छोड़ते हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति का रिवाज बेहतरीन है कि वो खाना खाने से पहले ही बुजुर्गों का या चींटी का या किसी जीव जंतु का खाना अलग निकाल के रख देते हैं। लेकिन जो भी हो, बहरहाल आपको अपनी थाली में खाना बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहते हैं घर की धन समृद्धि खत्म हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, और भोजन पूरा करने के बाद बर्तन को साफ करने की आदत डालें, या उठाकर उसको उसकी किचन में उसकी जगह पे रखने की आदत डालें। कोशिश करें अपने झूठे बर्तन किसी से आप ना उठवाएं, ये एक अच्छी आदत है। स्वच्छता का ध्यान रखना, आजकल जो हिसाब किताब जीवन का चल रहा है उसमें भोजन के बाद थाली को ठीक से ना धोने का एक कारण है, जिससे हमारा भाग्य नष्ट हो जाता है, इससे बरकत नहीं रहती। हम स्वच्छ नहीं रखते बर्तनों को, थाली को अच्छे से। अगर हम पहले जमाने में, मुझे याद है हमारी मम्मियाँ राख से बर्तनों को धोया करती थी, चूल्हा घर में जला करता था, फिर उसके बाद उसे पानी से धोया करती थी, फिर उसे कपड़े से पोंछा करती थी, पहले उसका पानी निकालने के लिए रखा करती थी। अगर आप ये आदतें कुछ अपने भोजन के अंदर बना लें तो आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। बर्तन किचन के अंदर गीले कभी नहीं रखने चाहिए, साफ करके धोकर और पोंछ कर ही रखने चाहिए। घर में अगर आपकी सफाई नहीं होती तो ये बात याद रखना कि उस घर में अव्यवस्था रहती है और उस घर में कभी भी लक्ष्मी मां नहीं आती, इसलिए नकारात्मक ऊर्जा उस घर में फैलने लगती है। घर में सफाई का ध्यान बहुत ज्यादा रखें, नियमित रूप से घर में सफाई करें, विशेषकर आपके पूजा स्थान की और विशेषकर आपके बाथरूम की, आपके किचन की और आपके ईशान कोण की। जिसके घर का ईशान कोण साफ होता है वहां पे भगवान बरकत जो है वो जरूर देते हैं। उपभोग का ध्यान रखना, मतलब आपके घर में उत्सव है, त्योहार हैं, उन त्योहारों का ध्यान रखिए। धार्मिक आयोजन में आप जरूर भाग लीजिए। आप वाद विवाद करने से बचिए। बेमतलब पे किसी के घर में कोई पूजा हो रही है, तुम इतनी पूजा क्यों कराते हो, तुम ये बातें मानते हो,
कहते हैं भगवान और भक्त के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। अगर आप में ये आदत है, कोई अपने घर में माता की चौकी करा रहा है, कोई अपने घर में हवन करा रहा है, कोई अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहा है, तो आप उससे रोक टोक करते हो तो आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आती है। तो रोक टोक ना करें। आपको जब भी मौका मिले अपने घर में पूजा हवन ये चीजें जरूर कराएं। शाम के समय पर जो महिलाएं अपने घर से कचरा निकालती हैं, अपने घर में झाड़ू लगवाती हैं, अपने घर में सूर्य अस्त होने के बाद कचरा बाहर से निकालना, मतलब साक्षात लक्ष्मी को घर के बाहर निकाल देना। सूर्य अस्त होने के बाद घर में अंधेरा ना रखें, सूर्य अस्त होने के बाद घर से कचरा बाहर ना निकाले, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू ना लगाए। झाड़ू, जब मैं सूर्य अस्त की बात कर रही हूँ, वो घर, फैक्ट्री, ऑफिस सब पर एप्लीकेबल होता है। भोजन के दौरान जो लोग वाद विवाद करते हैं, हमारे तो बुजुर्ग ये बात कह गए हैं कि खाना मुंह बंद करके खाना चाहिए, लेकिन जो भोजन में लड़ाई कर करके खाते हैं, जो भोजन के बर्तन फेंक फेंक कर खाना खाते हैं, ऐसा करने से उनके घर में अशांति और दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। भोजन करते वक्त आपको बिल्कुल शांत चित्त होना चाहिए। और आज की जनरेशन भोजन करते वक्त फोन का प्रयोग करती है। खाना खाते वक्त आपको फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भगवान से कनेक्शन करना चाहिए। कोशिश करें जमीन पर बैठ के खाना खाएं और धार्मिक नियमों का पालन करें। अगर आपके घर में धार्मिक नियमों का उल्लंघन होता है, जैसे आपको पता है आज दिवाली है, उस दिन आप काले कपड़े पहनकर बैठ गए, आज आपको पता है कि होली है, उस दिन आप नहा नहीं रहे, आप आलस कर रहे हैं, सुबह सूरज को जल नहीं दे रहे, ये कुछ चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में नकारात्मकता को भरती हैं। अगर आप पानी की बर्बादी करते हैं तो भी आपके जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती, इसलिए पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें। और आप कुछ चीजों का ध्यान रखें कि आपके घर में जोत जरूर जले, सुबह शाम की पूजा जरूर हो, सकारात्मक सोच हो, महादेव की पूजा जरूर करें, अपने दृष्टिकोण को दूर तक करें, अपनी आदतों को बदलें, सकारात्मक सोचें, कॉम्प्लीमेंट दें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, क्योंकि कहते हैं अगर आपकी जैसा होता है अन्न वैसा ही होता है मन। आप किसी के भी घर का भोजन खा लेते हैं, आप किसी से भी बात कर लेते हैं, आप किसी के भी घर के नमक को खाने से परहेज नहीं करते, तो आपके घर में नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप में इसमें से कोई भी आदत आपको है तो उसे बदलिए। मुझ में इसमें से कोई आदत नहीं है, एक्सेप्ट मैं खाने में थोड़ा सा भोजन छोड़ती हूँ, और वो भी शायद मेरे दिमाग में वो चाइना वाली बात है कि खाने के बाद थोड़ा सा थाली को पूरी तरह कभी साफ नहीं करना चाहिए। मुझे याद है जब हम अपने बुजुर्गों के साथ हवन करते थे, तो भी हवन की सामग्री पूरी खत्म करने के लिए मम्मी हमेशा मना करती थी। अगर हम भंडारा करते थे तो भंडारे में भी ये कहा जाता था कि पूरा भंडारे का जो बर्तन है, पात्र है, उसे खाली मत करो, उसमें थोड़ा सा जरूर छोड़ दो। तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझा कर ही गए और इन चीजों को हमने हमेशा फॉलो किया। फिलहाल दीजिए इजाजत। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी आए हैं तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। डॉक्टर वाई राखी के इस संसार में आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें।